पिला माने आज वीडियो रे आमे रचना ओडिया रे रचना लिखिबार कौशल विषय जानिबा। विशेषकर जो कौशल को आमे अवलंबन कले आमर विभिन्न परीक्षा रे आमे भल नंबर रखि परिबा। तो कौन से कौशल विशेषकर आमे दशम परीक्षा पे पिला माने जानिबा कोन ना मोट केते नंबर रो रचना पडुची। रचना होची हमर 10 नंबर एवं ताकू आमे केते मिनिट अनुमान को लिखिबा। अनुमानिक आमे 20 मिनिट भीतर लिखा पड़ो। तो आम पिला जाना दरकार प्रथम आम कि पिला अच्छा आम विषय ना टी भूली जामर बोर्ड परीक्षा रे 3टा रचना आसूची। से 3टा भितर आमको जोटा भल भाव आमर प्रस्तुति अनुसार यदि भल पड़ जाए लिखा कि पिला एमती भाव लिखती समय जहाँफल से विषय टी लिखती ना रचना विषयटा निहाती आवश्यक अच्छे। तेणु आम विषय नाम टी लिखा एवं ता तलू को देखिए आमर प्रश्न थी कौन उपक्रम थी वर्णना थी एवं उपसंहार थी। वर्णनाटी 2-3टी अनुच्छेद करके लिखा पड़ो। विशेषकर आम देखा 3टा मुख्य भाव में गोटे हूँ उपक्रम, गोटे हूँ वर्णना, गोटे हूँ उपसंहार। एथपाई आम कौन करवा गोटे आनुमानिक भाव आमर नि प्रथम है उपक्रम। उपक्रम को आम अच्छी केते नंबर ना 2 नंबर, वर्णना हूँ पिला माने आमर 6 नंबर एवं उपसंहार हूँ 2 नंबर। एमती मोट 10 नंबर भाव माने आनुमानिक भाव बाहर कराई। तो आम ये जो उपक्रम को जो लिखा पिला माने उपक्रम टी केमती हम जहाँ ता लिखिदे हम ना। तुम्हें जो विषय लिखुच से जो उपक्रम टी लिख से उपक्रम जना पड़ो जे पिलाटी बर्तमान यही विषय लिखा जाऊँगा। अति कम 4-5 धाड़ी भीतर हवा दरकार। पिला माने पुणी लिखा पड़ो से 4-5 धाड़ी को आम 3 मिनिट भीतर लिखा अभ्यास करा पड़ो कारण अधिक समय आम हाथ ना। तेणु ताकू आम 3 मिनिट लिखा अभ्यास पड़ो। मुझे गोटे रचना तुम कहीदे आम कौन करवा ना वर्णना। वर्णना टाक आम सेमती 5 नंबर विशिष्ट जेहेतु देजे वर्णना मुझे 3टी अनुच्छेद करी। ये 3टी अनुच्छेद ने प्रति अनुच्छेद 2-2टी 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 6 नंबर। जदि 4टा अनुच्छेद करवा 1.5 नंबर 1.5 नंबर लिखा कि आमर 6 नंबर। तापर शेष आमर उपसंहार जोड़ा कि आमर 2 नंबर ताको आम 2 मिनिट भीतर लिखा चेष्टा करवा। हाँ पिला आम जो वर्णना करवा से कौन करवा ना उपक्रम हो बा वर्णना हो बा उपसंहार हो आम निश्चित भाव में कोटेशन बा जोटा कि आम कहूँ ओडिया दवाई दवाई चेष्टा करवा जहाँफल आमर परीक्षक निश्चित भाव में भल नंबर देवे। तो आम गोटे रचना उदाहरण भाव में नवा मन का ऋतु संबंधी आम लिखिले। तो ऋतु संबंधी लिखा कौन हम ना आम प्रथम लिखा रूपेरी रूपमा 6टी भौणी गोटिए गर्भुजात मृदु पाद पाते आसंती मरते जणे धरियान हाथ। तापर पिला माने आमे लिखिबा उपक्रम कोन ना षड ऋतुर क्रीड़ास्थली पृथ्वी वक्ष जेउठी कि गोटिक परे गोटिए ऋतु पदार्पण करती निजर नित्य नैमित्तिक कर्तव्य संपादन करबा पाई। वर्षक 12 मास 6 ऋतु मनकर आमे लिखुचे वर्तमान ग्रीष्म ऋतु बसंत ऋतुर शेषार्धरे धरापृष्ठ को आगमन करे रौद्र सन्यासी ग्रीष्म ऋतु। यही ग्रीष्म ऋतु आमर बैशाख ज्येष्ठ मास को नहीं गठित जहाँ को नहीं कवि मधुसूदन राव लिखिसेंती ग्रीष्मे बैशाख ज्येष्ठ मास प्रचंड रौद्र प्रकाश। यही भाव में आम पिला उपक्रम टी लिखा। तापरे आम ग्रीष्मकालीन पल्ली प्रकृति की आउ गोटे अनुच्छेद लिखा। तापरे ग्रीष्म ऋतु आमर पर्वपर्वाणी कौन पालन कराऊँगी आउ गोटे अनुच्छेद लिखा। तापर फूल फल पनीपरिया कौन होची एवं यह मानव समाज पे किभली भाव में आवश्यक ताकू अनुच्छेद लिखा। शेष आसो कौन हम परिसमाप्ति जोठी की ऋतु संबंधी परिसमाप्ति लिखला पिला माने राधानाथ राय से पद लिखिपर केही रही नाही रहिबे नाही टी भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी
ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ ୟାକୁ ଲେଖିକିରି ଆମେ ଉପସଂହାରକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରିବା। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଲେଖିବା ଆମର ପରୀକ୍ଷକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଏବଂ ସିଏ କଣ କରିବ ନମ୍ବର ଆମକୁ ଭଲ ନମ୍ବର ଦବ। ତ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନେ ଆମର ଲେଖିଲା ବେଳେ ଉଦ୍ଧୃତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଲେ କଣ ହବ ପରୀକ୍ଷକ ଭାବିବ ଯେ ପିଲାଟି ଏହି ରଚନାଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି, ଭଲ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଗବେଷଣା କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିପାରିଛି। ପିଲାମାନେ ତମେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଘରେ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, କାରଣ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ରଚନାଟା ଗୋଟେ ଅନଲିମିଟେଡ। ଆମର ଦେଖ ସାହିତ୍ୟର ପଦ୍ୟ ହଉ ଗଦ୍ୟ ହଉ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ସେଇ 4-5ଟା ପଦ୍ୟ 4-5ଟା ଗଦ୍ୟକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଲେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଲେ ଆମର ସେଇଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ସରଳାର୍ଥ ଖୁସିରେ ଲେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ରଚନା ଦରଖାସ୍ତରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିନିମମ୍ 20ଟି ଖଣ୍ଡେ ରଚନା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପିଲାମାନେ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାରି ଭିତରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ଖୁସି ମନରେ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ବସିକି ଲେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଯଦି ଆମେ ଏଣୁ ତେଣୁ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଭଲ ନମ୍ବର ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମ ହାତରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବାଣ୍ଟିକି ରୁଟିନ କରିକି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ରୁଟିନ କରିକି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଲେଖିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ଭୁଲ ସହିତ ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।